Good morning, students. Today we are going to continue chapter 8, application of trigonometry. In this chapter we are going to start exercise 8.4. In this exercise we will prove the trigonometric identities by using some standard trigonometric identities. Clear? First of all, I am telling you the complementary trigonometric ratios of complementary angles. Suppose this is a right triangle ABC, right angle at B. Suppose this angle is theta. Clear? So angle A will be 90 minus theta. Clear? So 90 minus theta is complementary angle of theta, or theta is a complementary angle of 90 minus theta. Clear? So first of all, if we calculate sin theta, अगर sin theta कैलकुलेट करें तो sin theta इक्वल्स हो जाएगा थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस AB अपॉन AC, cos थीटा के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस BC अपॉन AC, tan थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BC, cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर BC अपॉन AB, sec थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस एंड कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर AC अपॉन AB. ठीक है, these are the trigonometric ratios for angle theta. अब now we are going to calculate trigonometric ratios of angle 90 minus theta. तो sin 90 minus theta इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर BC और हाइपोटेन्यूस AB, परपेंडिकुलर BC हाइपोटेन्यूस AC, cos 90 minus theta परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस बेस AB एंड हाइपोटेन्यूस AC, tan 90 minus theta परपेंडिकुलर BC और बेस AB, cot 90 minus theta बेस अपॉन परपेंडिकुलर बेस AB एंड परपेंडिकुलर BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर. नाउ sec 90 minus theta हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस हाइपोटेन्यूस AC बेस AB, और cosec 90 minus theta hypotenuse is AC and perpendicular is BC. Clear? अब comparing these relations, suppose sir this is equation 1 और this is equation 2, तो comparing करेंगे, comparing equation 1 and 2, कंपेयर करें तो यहाँ sin 90 माइनस थीटा BC अपॉन AC है, यहाँ cos थीटा BC अपॉन AC है, तो यानी कि sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा. तो sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा. क्लियर? cos 90 माइनस थीटा AB अपॉन AC, sin थीटा AB अपॉन AC, तो cos 90 माइनस थीटा
साइन थीटा। ऐसे cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा BC अपॉन AB, cot 90 cot थीटा BC अपॉन AB। तो tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा। क्लियर। और sec cot 90 माइनस थीटा AB अपॉन BC, तो tan थीटा AB अपॉन BC। तो cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ऐसे sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज AC अपॉन AB, cosec थीटा AC अपॉन AB। तो sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा हो गया, cosec थीटा। एंड cosec 90 माइनस थीटा AC अपॉन BC, दिस इज AC अपॉन BC। तो cosec 90 माइनस थीटा इज sec थीटा। ठीक है। तो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, और sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। क्लियर। नाउ साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, और sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू cot थीटा, and sin square theta plus cos square theta equals to 1, and 1 plus tan square theta equals to sec square theta, and 1 plus cot square theta equals to cosec square theta. These are the some relations, and these are three important identities we use to solve the trigonometry identities in exercise 8.4. Clear? Now we are going to start exercise 8.4. The question number first: express the trigonometric ratios sin a, sec a, tan a in terms of cot a। यानी कि साइन को, सेक को, tan को cot a के टर्म में एक्सप्रेस करना है। क्लियर। तो फर्स्ट इसको sin a को कन्वर्ट करना है cot a की फॉर्म में। ठीक है। अब देखिए आइडेंटिटी साइन स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए प्लस इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। देखो यहाँ हम देखेंगे कि साइन का कॉट के साथ सीधा कोई रिलेशन है क्या, तो साइन का सीधा रिलेशन नहीं है कॉट के साथ। ठीक है। फिर देखेंगे कोसेक का कॉट के साथ है, कोसेक का कॉट के साथ है, क्योंकि कोसेक को इजी वे में हम साइन ए में चेंज कर सकते हैं। तो लिखेंगे एज वी नो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। क्लियर। तो इसको चेंज कर दिया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोसेक को साइन में चेंज कर दिया। अब रेसिप्रोकल कर देंगे, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर की वैल्यू है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो साइन ए इक्वल्स हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड।
क्लियर। तो साइन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो साइन ए को कोट में चेंज कर दिया। नाउ वी हैव टू चेंज सेक ए को कॉट में चेंज करना है। अब सेक का सीधा रिलेशन टेन के साथ, वो कॉट के साथ तो नहीं है, टेन के साथ है, ठीक है। तो ये सेकंड वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो लिखेंगे सिंस सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्योंकि टेन को कॉट में चेंज करना बहुत आसान है। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए, एलसीएम ले लें। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो सेक ए इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और इस कॉट स्क्वायर ए का कॉट ए हो जाएगा, ठीक है। तो सेक ए इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए, ठीक है। एंड टेन ए को करें कॉट ए में कन्वर्ट करें, तो टेन ए इक्वल टू, ये हमें डायरेक्ट रिलेशन पता ही है, टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। तो हमने साइन ए को कॉट में, सेक को कॉट में और टेन को कॉट के टर्म्स में यहाँ पर एक्सप्रेस कर दिया। क्लियर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको किसके टर्म में एक्सप्रेस करना है, सेक ए के टर्म में एक्सप्रेस करना है। लिखेंगे साइन ए को सेक ए के टर्म में एक्सप्रेस करें। अब साइन का सेक के साथ सीधा रिलेशन नहीं है, तो साइन का कॉस के साथ रिलेशन देखेंगे, क्योंकि कॉस को सेक में हम चेंज कर सकते हैं इजी वे में। लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी हमें पता है, तो इसको कॉस को शिफ्ट करें तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब कॉस ए को हम डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस क्या होता है, कॉस होता है 1 अपॉन सेक ए, ठीक है। अब ये चेंज इसलिए क्या है, क्योंकि हमें सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनको सबको सेक ए में चेंज करना है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एलसीएम लिया। तो एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आ गया सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर। अब स्क्वायर रूट ले लो, तो साइन ए, साइन स्क्वायर ए, तो साइन ए करना है हमें, साइन हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और सेक स्क्वायर ए है, इसका अंडर स्क्वायर रूट हो जाएगा सेक ए। तो साइन ए को कन्वर्ट कर दिया सेक स्क्वायर ए अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, ठीक है। अब देखिए कॉस को सेक में कन्वर्ट करना है, कॉस को सेक में कन्वर्ट करना है तो सीधा कर सकते हैं, क्योंकि कॉस ए इक्वल्स होता है 1 अपॉन सेक ए, ठीक है। ये तो रिलेशन जानते ही हम, ठीक है। अब देखिए नंबर 3 पे टेन ए को सेक में कन्वर्ट करना है। अब टेन का सीधा रिलेशन है ही सेक के साथ, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है, ये जानते ही हैं। तो टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। तो टेन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब नंबर 4 को कोट को भी कन्वर्ट करना है सेक में, ठीक है। अब कोट को सेक में करना है तो ये हम जानते ही हैं, कोट ए इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन टेन है। अब टेन को हमने कन्वर्ट कर ही चुके हैं कॉट सेक में, तो कोट ए इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि इस टेन को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 से। तो कोट ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर। अब नाउ नंबर 5 पे हम देखते हैं कोसेक को सेक में कन्वर्ट करना है, कोसेक ए को सेक में कन्वर्ट करना है। अब सिंस कोसेक ए इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन साइन ए,
अब साइन ए की हमने अभी कन्वर्ट किया है, साइन ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो इसके प्लेस में हम लिख सकते हैं, साइन ए को रिप्लेस कर सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। क्लियर। अब ये सेक ए कहां चला जाएगा ऊपर, तो कोसेक ए इक्वल्स हो जाएगा अंडर सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इवेलुएट। नंबर फर्स्ट है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कोस स्क्वायर 70 प्लस कोस स्क्वायर 73। देखो यहाँ पर अगर हम देखें 63 का कॉम्प्लीमेंट्री 27 है और यह 27 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 63 है, 17 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 73 है 17 का, और 73 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 17 है। तो हम जो रिलेशन हमें पता है वो रिलेशन हम यूज करेंगे। तो कैसे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो वो रिलेशन हम यूज करेंगे। तो साइन 63 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63, और ये साइन स्क्वायर 27 एज इट इज। क्लियर। और यहां पर भी हम लिख देंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, क्योंकि हम जानते ही है सिंस कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होता है, या साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। क्लियर। अब देखिए कॉस 90 माइनस 63 हो गया कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 7, ये हो जाएगा 73, 90 में से 17 सॉरी, तो 90 में से 17 लेस करेंगे तो 73 हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। नीचे भी वो आइडेंटिटी और ऊपर भी वो आइडेंटिटी, तो 1 अपॉन 1 आ जाएगा। हम लिखेंगे यूजिंग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक है। अब एंगल ए 27 है, 73 हो, 90 हो, 30 हो, कुछ भी एंगल हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो 1 अपॉन 1 आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में ये 25 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 65 होता है, या 65 को 25 होगा, 25 का। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला रिलेशन यूज करेंगे। तो साइन 25 को लिख देंगे कॉस 90 माइनस 25 टू कॉस 65, तो यहाँ पर भी साइन 90 माइनस 25 कॉस 65। ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, देखो यहाँ 25 वाला चेंज किया है तो यहाँ भी 25 वाला चेंज करना है। ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 65 हो जाएगा और ये कॉस 65 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर साइन 65 इंटू साइन 65। ठीक है। तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, तो कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 इक्वल्स टू 1। सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। क्लियर। Now question number 4, part 1. Question number 4, choose the correct option and justify your choice. Number first, 9 sec square a minus 9 tan square a। 9 कॉमन ले तो sec square a minus tan square a,
सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो 9 इक्वल्स टू 9 इंटू 1 इज 9, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, क्योंकि वो आइडेंटिटी हमने कौन सी यूज की है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए को अगर शिफ्ट कर देंगे तो ये जाएगा 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। क्लियर? तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 हो गया, तो यहाँ 1 पुट कर दिया, 9 इंटू 1 9 आ गया। क्लियर? अब देखिए नंबर सेकंड, तो फर्स्ट बी ऑप्शन इज करेक्ट। वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो 1 प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी कि साइन कॉट सेक कोसेक को सबको साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। तो टेन को साइन अपॉन कॉस लिख दिया, सेक को 1 अपॉन कॉस लिख दिया, ऐसे ही कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख दें और यहाँ पर भी 1 अपॉन साइन लिख दें। ठीक है, जितनी भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप सॉल्व करेंगे, अगर इन केस उनमें टेन और कॉट आता है, सेक और कोसेक आता है, तो उनको साइन कॉस में चेंज करना है आपको। ठीक है, यहाँ कॉस थीटा एलसीएम ले लिया, तो ये जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस कॉस कैंसिल साइन थीटा और कॉस कॉस कैंसिल 1 आ गया। ऐसे यहाँ पर साइन थीटा एलसीएम लेकर और इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर आप देखें, अगर मैं इसको ए पार्ट लेता हूं और इसको बी और इसको ए और ये बी, तो यहाँ पर आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो ये जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हम लिख सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? ये आइडेंटिटी अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज की है। तो यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, तो a हमारा पूरा ये एक्सप्रेशन है cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, b हमारे पास 1 है, तो ये a स्क्वायर हो गया माइनस 1। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे, तो ये जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस 1 का स्क्वायर 1 और नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1। देखो ये हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया। 2 कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज, माइनस 1 एज इट इज अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर 2 साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल इक्वल्स टू 2। तो ये हमारा ऑप्शन आ गया सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? Now third, sec a plus tan a to 1 minus sin a। ठीक है, sec a plus tan a इंटू 1 माइनस sin a किसके इक्वल होता है ये देखें। तो sec a
का हो गया 1 अपॉन कॉस ए, और tan ए को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं sin ए अपॉन कॉस ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। क्लियर। अब cos से एलसीएम ले लिया, cos से एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए और इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है। अब ये 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो 1 का स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। आइडेंटिटी हमने कौन सी लगाई है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज की है। ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, कॉस स्क्वायर है होता है, अपॉन कॉस है, यहाँ होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो इसको रिप्लेस कर दिया। अब इस कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, कॉस से आ गया, तो कॉस से हमारा क्या है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है। नंबर 4, 1 प्लस साइन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर है, आप जानते हो सेक स्क्वायर होता है, सीधा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, और ऐसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये भी स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटी है। ठीक है। ये सेक ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है। सेक स्क्वायर ए को लिख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक को लिख दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है। अब ये साइन ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया, tan स्क्वायर ए। तो दिस इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर। Now question number 5. Prove the following identities where the angles involved are acute angle for which the expression are defined. हमें ये जितने भी क्वेश्चन नंबर 5 में 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, we have to prove them. Okay. So फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। कोसेक थीटा को हम लिख देंगे क्योंकि कॉस हमें यहाँ कोसेक थीटा कॉट थीटा दे रखा और राइट हैंड साइड में कॉस दे रखा है, तो यानी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सॉल्व होंगी, अधिक जितने भी जनरली जो आइडेंटिटीज है उनको हमें अगर tan कॉट सेक कोसेक आता है तो उनको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। तो कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, तो कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर। अब इसको साइन थीटा अगर एलसीएम लेता हूं यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर। अब इसको 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख दो। ठीक है। और इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख दो। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में 1 माइनस कॉस थीटा तो आ रहा है। ठीक है। तो यानी कि हमें इसको तो कन्वर्ट वो टच नहीं करना, इसको कन्वर्ट करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज, तो साइन थीटा को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कोई भी एक्सप्रेशन रहता है तो उसके फैक्टर हो जाते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी।
ठीक है, यहाँ पर आपको हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज कर ली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज की है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी यूज कर ली। ठीक है, अब एक पावर कैंसिल हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर है, 1 माइनस कॉस थीटा नीचे है। ठीक है, तो एक पावर लेस हो गई, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये तो ऊपर एक्सप्रेशन बच गया, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज है। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, हैज प्रूफ। क्लियर। नंबर सेकंड आप देखें, देखो यहाँ पर कॉस और साइन में सीधा एक्सप्रेशन, तो लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास हो गया कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो एलसीएम से स्टार्ट करेंगे इसको, तो एलसीएम हमने ले लिया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इसका डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन है, इसका डिनोमिनेटर कॉस है, तो 1 प्लस साइन है इंटू कॉस से ले लिया। एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे, 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ पर 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे ब्रैकेट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू साइन है, तो 2 साइन ए हो जाएगा अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर। यहाँ पर कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है 1 ऑलरेडी है, इस कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर को 1 लिख दिया, ये 1 ऑलरेडी है, प्लस 2 साइन है। ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन है इंटू कॉस ए। देखो जो आइडेंटिटी हमने यूज की है उसको हम यहाँ एक्सप्रेस कर देंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 लिख दिया। ठीक है, अब 1 प्लस 1 क्या हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन है। क्लियर। अपॉन में 1 प्लस साइन है इंटू कॉस ए। ठीक है, अब ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस साइन है और ये 1 प्लस साइन है। अब कोसेक ए को, क्योंकि यहां पर राइट हैंड साइड में सेक आना चाहिए, ठीक है, तो कोसेक ए को लिख दिया 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, 2 ये सेक के ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 सेक ए, राइट हैंड साइड। क्लियर। आइडेंटिटी नंबर थर्ड, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया tan cot आ जाता है तो sin cos में चेंज करना है, तो ये sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दिया, cot थीटा को cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस cot थीटा हो गया cos थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। क्लियर। अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो एज इट इज रख दो एक बार, नीचे साइन थीटा अगर एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर। और यहां ऊपर एज इट इज और नीचे डिनोमिनेटर में फिर अगेन कॉस थीटा एलसीएम ले लो, तो ये जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ साइन थीटा एलसीएम लिया तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, या कॉस थीटा एलसीएम लिया तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। ठीक है, अब ये साइन तो ऊपर जाके साइन से मल्टीप्लाई होगा, ये कॉस नीचे आ जाएगा, ऐसे ये कॉस ऊपर जाके कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो साइन से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस देखो कॉस नीचे आके
इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे कॉस ऊपर जाके कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास थोड़ी पिक्चर चेंज हो जाएगी। यहाँ पर ये आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन प्लस, जब -1 कॉमन लेंगे तो ये साइन माइनस का हो जाएगा, तो ये जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। वो हमने इसलिए किया है ताकि ये नीचे से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन आ सके। तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर? कॉमन ले लिया। अब कॉमन ले लिया, ये तो एज इट इज चलता रहा, चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप अंदर एलसीएम लेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। जब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो गए साइन क्यूब थीटा, और साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो गए कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। क्लियर? ये 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और यहाँ पर अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग जाएगी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हमने यहाँ आइडेंटिटी यूज की है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज की है, सिंस ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हमने यूज की। यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1। ये 1 हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हमने यहाँ आइडेंटिटी एक यूज और कर ली है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। क्लियर? अब ये 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 के नीचे अपॉन में ये लिख दिया, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के भी अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा रख दिया। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल होके ये 1 आ गया। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा हो जाएगा। तो ये जाएगा कोस 1 प्लस नाउ पार्ट 4, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, कॉस में कन्वर्ट करना है, 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। ऊपर कॉस ए एलसीएम ले लेंगे, तो कॉस ए एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉस ए प्लस 1 हो जाएगा। कॉस ए जब ऊपर एलसीएम लेंगे तो कॉस ए प्लस 1 हो जाएगा, नीचे 1 अपॉन कॉस ए। अब कॉस ए कैंसिल हो गया, कॉस ए प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए है, तो हम इसको 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। हम यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 1 माइनस कॉस ए। मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो कॉस ए प्लस 1 को 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? क्योंकि यहाँ हमें 1 माइनस कॉस ए अपॉन में लाना है। अब नीचे कुछ है ही नहीं, तो यही ऑप्शन है कि 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। अब कॉस ए प्लस 1 को 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे
1 माइनस कॉस ए जाएगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर होता है अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यहाँ आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड यहां तक आ गए, तो राइट हैंड साइड लेकर भी इसको प्रूव कर सकते थे। मान लो कोई आइडेंटिटी सॉल्व नहीं हो रही है, इसको हम नहीं पहुंचा रहे, तो राइट हैंड साइड भी लेकर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों साइड लेकर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ पार्ट फोर्थ फिफ्थ, लेफ्ट हैंड साइड हो गया cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, जो राइट हैंड साइड में कोसेक ए प्लस कॉट ए है, इट मीन्स इसको हमको कोस, कोसेक और कॉट में चेंज करना है। तो कॉस को कॉट में कैसे चेंज कर सकते हैं, साइन से डिवाइड करके, क्योंकि कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है। 1 अपॉन साइन ए हो जाए तो कोसेक ए हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग the numerator and denominator by sin a। sin a से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा cos a अपॉन sin a माइनस sin a अपॉन sin a प्लस 1 अपॉन sin a, और यहां पर भी नीचे सेम पोजीशन हो जाएगी, cos ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, तो cos ए अपॉन साइन ए हो गया tan ए, सॉरी cot ए हो गया, साइन ए अपॉन साइन ए 1 हो गया, 1 अपॉन साइन ए cosec ए हो गया। क्लियर, ऐसे नीचे पोजीशन हो गई, cos अपॉन साइन ए cot ए हो गया, प्लस साइन ए अपॉन साइन ए 1 आ गया, 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए हो गया। क्लियर, अब इस कॉट ए कोसेक को हम एज इट इज रखेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और इस माइनस 1 को हम रिप्लेस कर देंगे, किससे, माइनस 1 को रिप्लेस कर देंगे, हम ये लिख देंगे माइनस, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, और इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो इस 1 को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए से। ठीक है, अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए एज इट इज, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए एज इट इज। अब ये कॉट ए प्लस कोसेक ए एज इट इज। ठीक है, यहां मैंने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसे फैक्टर कर दिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए। इसमें हमने आइडेंटिटी कौन सी यूज की, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फैक्टर हो जाएंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए एज इट इज। ठीक है, अब यहां से ये एक एक्सप्रेशन ये हो गया, दूसरा एक्सप्रेशन ये हो गया, दोनों टर्म में हम कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लेंगे, तो ये कॉमन आ गया, ये तो पूरा 1 आ गया, ये पूरा बाहर आ गया, तो माइनस, इस माइनस के कारण कोसेक ए माइनस का हो जाएगा और कॉट ए प्लस का हो जाएगा। क्लियर, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कोसेक ए माइनस का हो जाएगा और माइनस का कॉट ए प्लस का कॉट ए हो जाएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये कैंसिल हो गया, कॉट ए प्लस कोसेक ए लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में बचेगा। ठीक है, राइट हैंड साइड हैज प्रूव। क्लियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट 6, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए।
रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर को रेशनलाइजेशन का आपको पता ही है मेथड, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 1 प्लस साइन है और अपॉन में 1 प्लस साइन है। तो 1 प्लस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन है का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अब ये हो जाएगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट है कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये अंडर रूट में कॉस स्क्वायर है हो जाएगा। हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर है। क्लियर? अब 1 प्लस साइन है अपॉन में कॉस है, कॉस स्क्वायर ए का अंडर रूट क्या हो जाएगा, कॉस से हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए 1 के अपॉन में भी कॉस से लगा देंगे और साइन ए के भी अपॉन में कॉस से लगा देंगे। ठीक है, कॉस से एलसीएम आ गया तो 1 प्लस साइन ए, ठीक है, सॉरी ये एलसीएम को 1 के अपॉन में भी कर देंगे, साइन के अपॉन में भी कर देंगे, तो 1 अपॉन कॉस से प्लस साइन अपॉन कॉस से हो गया, तो 1 अपॉन कॉस से सेक हो गया और साइन अपॉन कॉस से tan हो गया। वी हैव टू प्रूव दिस। ठीक, क्लियर? नाउ taking left hand side, sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta। अब देखिए यहां से ऊपर sin थीटा कॉमन आ रहा है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यहां से cos थीटा कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। क्लियर? तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा हो गया, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एज इट इज। यहां हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी यूज कर ली। ठीक है, अब देखिए टेन थीटा ब्रैकेट ओपन करें 1 एज इट इज, माइनस टू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू को माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टेन थीटा हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कैंसिल हो गया और टेन थीटा राइट हैंड साइड। क्लियर? नाउ द 8th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। क्लियर? तो लेफ्ट टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हो गया, इन दोनों एक्सप्रेशन को a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर देंगे, तो हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कोसेक a। क्लियर? यहां पर कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a इंटू सेक a, यानी कि कौन सी आइडेंटिटी यूज कर दी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आइडेंटिटी यूज करके इसको एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। क्लियर? इस कोसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, 2 साइन ए कोसेक ए को 1 अपॉन साइन ए प्लस सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए
लिख दिया सेक स्क्वायर ए को, और यहाँ पर 2 कॉस ए और सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए। देखो यहाँ साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर को साथ लिख दिया, कोसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दिया, 2 साइन ए कोसेक ए को 1 अपॉन साइन ए लिख दिया, सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख दिया, 2 कॉस ए सेक ए को 1 अपॉन कोस ए लिख दिया। ठीक है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्लियर। साइन ए कैंसिल, 2 प्लस अगेन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और कोस ए कैंसिल, 2 आ गया। तो 1 और 1 2 2 4 5 5 और 2 7 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज की है? एक तो कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू हमने लिख दिया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एक हमने सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू लिख दिया था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, एक साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू, यानी कि तीनों स्टैंडर्ड जो आइडेंटिटी है वो यूज की थी। और फिर कोसेक ए को 1 अपॉन साइन ए यूज किया था, यहाँ पर कोसेक ए को 1 अपॉन साइन ए यूज किया था, और सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए यूज किया था। क्लियर? ये हमारा राइट हैंड साइड है। नाउ 9 पार्ट, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, ये हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। कोसेक ए को 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए, और कॉस ए एज इट इज। क्लियर? तो ये हो जाएगा साइन ए, हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पर, तो ये जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ऐसे यहाँ पर कोस ए एलसीएम ले लिया, तो जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए कैंसिल, साइन ए कैंसिल, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखा 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए है, 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, यहाँ अपॉन में कुछ नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, टेन ए प्लस कॉट ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। टेन ए प्लस कॉट ए से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हम यहां लिख देंगे डिवाइडिंग द एक्सप्रेशन, डिवाइडिंग एंड multiplying and dividing by tan a plus cot a। क्लियर? देखिए साइन कॉस ए इंटू साइन ए एज इट इज। अब नीचे वाला डिनोमिनेटर में ये तो हमें टच नहीं करना, क्योंकि ये यही तो प्रूव करना है हमें। तो ऊपर वाले tan a प्लस कॉट ए को क्या लिख दिया, साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए को लिख दिया कॉस ए अपॉन साइन ए। क्लियर? अब कॉस ए इंटू साइन ए एज इट इज, यहाँ कॉस ए इंटू साइन ए एलसीएम, अपॉन में नीचे tan a कॉट ए चल ही रहा है, tan a प्लस कॉट ए नीचे चल ही रहा है, कॉस ए साइन ए एलसीएम, कॉस ए साइन ए एलसीएम आ गया। तो ये ऊपर क्या हो गया, कॉस ए कैंसिल, साइन ए मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर हो गया, और साइन ए कैंसिल, कॉस ए मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर हो गया, और नीचे अपॉन में tan a प्लस कॉट ए एज इट इज। तो कॉस ए कैंसिल, साइन ए कैंसिल, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया, 1 अपॉन tan a प्लस कॉट ए हो गया। इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमने यूज किया है आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को लेकर हम ये आइडेंटिटी भी सॉल्व कर सकते थे। क्लियर?
नाउ पार्ट 10, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए को क्या लिख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को लिख दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। क्लियर? साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर ए नीचे, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो गया, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए हो गया। यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू tan स्क्वायर ए। दिस इज इक्वेशन 1। क्लियर? नाउ 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए। क्लियर? इनको 1 माइनस tan ए को कन्वर्ट कर दिया साइन ए अपॉन कॉस ए में, और कॉट को कन्वर्ट कर दिया कॉस ए अपॉन साइन ए में। ऊपर एलसीएम ले लिया कॉस ए, तो हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, और नीचे एलसीएम ले लिया साइन ए, तो हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। क्लियर? अब ये कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए। क्लियर? अब ये ऊपर जाएगा और ये नीचे, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये साइन स्क्वायर ए ऊपर गया, ये कॉस स्क्वायर ए नीचे आ गया, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो गया। ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर या b माइनस ए का होल स्क्वायर दोनों सेम है। a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, और b माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे तो भी b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। दोनों सेम आएंगे, इसलिए दोनों एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएंगे। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए हो गया। ठीक है? यानी कि 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया tan स्क्वायर ए के। ये नंबर 2 हो गया। इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को इक्वेट करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। क्लियर? और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। हैश 2। क्लियर?